हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी फैमिली में भी सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जो स्टूडेंट सीयूईटी के थ्रू बी फार्मा या फिर बीएससी या फिर वो सोच रहे हैं कि अभी मुझे क्या करना चाहिए, कहाँ एडमिशन लेना चाहिए, या चलो ठीक है किसी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू नहीं, डायरेक्ट अगर वो एडमिशन ले रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट के मन में यही डाउट है कि मैं बी फार्मा करूं, बीएससी करूं, या ऐसा कौन सा कोर्स करूं जिसे करने के बाद मुझे मेरा करियर सिक्योर दिखेगा और मेरा करियर सिक्योर है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे कि आप लोग एक सिक्योर करियर किस तरीके से देख सकते हैं, आपको कैसे डिसाइड करना चाहिए कि आपको क्या करना है। सोच समझ के डिसीजन लेना बहुत आवश्यक है। ये पूरी लाइफ का सवाल है। ये 12th तक का नहीं था कि हाँ चलो जैसे सब चल रहे हैं वैसे हमें ही चलना है। हमें सिर्फ यही पढ़ना है और उसके बाद सोचना है कि करियर में करना क्या है। और वो अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो ये आपके जीवन की बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि आज के समय में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। ये पहले वाला समय नहीं है, ये पहले वाला ज़माना नहीं है कि 100 में से 25% 50% बच्चे ही आगे पढ़ते थे। अब कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि 100% में से 90% बच्चे तो पढ़ते ही हैं और सब एक से एक कोर्स करते हैं। तो आप लोगों को भी इस कंपटीशन में अगर पार्टिसिपेट करके अच्छा स्कोर करना है तो दिमाग तो पहले से ही लगाना पड़ेगा। चलिए जी, वीडियो को शुरू करने से पहले स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। हमारा दूसरा चैनल भी है बीएसपी फार्मेसी 2 के नाम से, जहां पे हम आपको डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस फार्मेसी से रिलेटेड और वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करवाते हैं। राइट, चलिए शुरू कर देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि भाई सबसे मेन कंपटीशन अगर हमने यहाँ पे रखा है तो वो रखा है भाई कि या तो हम बी फार्मा करेंगे या फिर हम बीएससी करेंगे। ठीक है, इनमें से हमें क्या करना चाहिए, सोच समझ के डिसीजन मैंने पहले बोला आपको, वो आपको लेना चाहिए। अब देखो भाई, सिंपल सी बात है कि अगर आप बीएससी कर रहे हो, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो। बीएससी करने के बाद क्या करोगे, आप एमएससी करोगे। ठीक है, एमएससी करने के बाद अगर आपने बीएड कर लिया या फिर आपने बीटीसी वगैरह कर लिया, ऐसा करके आप जाना चाहोगे टीचिंग लाइन में। ठीक है जी, टीचिंग लाइन में जाना चाहोगे और आपको पता है कि कंपटीशन कितना ज़्यादा है। मतलब एक तरीके से अगर आप बीएससी कर लेते हो तो आपकी जॉब की श्योरिटी नहीं है कि हाँ भाई 110% हमें कोई ना कोई जॉब या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमें प्लेसमेंट या फिर ऐसा कुछ मिल जाएगा। राइट, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं होती। और अगर आप बीएससी करने के बाद किसी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाते हैं जॉब के लिए, यस बिल्कुल जा सकते हो, स्कोप भी है और वो रखते भी हैं बीएससी वालों को। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप वहाँ बी फार्मा करके जा रहे हो, वहाँ बीएससी करके जा रहे हो तो फॉर श्योर वो आपको सैलरी जो है वो कम ही देंगे, है ना। ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में नीड किसकी है, फार्मा वालों की है। लेकिन फिर भी वो आपको अपॉइंट करते हैं, वो बीए वालों को भी अपॉइंट करते हैं, बट टैलेंट के बेस पे। ठीक है, अब बात आ गई कि भाई बीएससी करके आप अपना खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते, कि ऐसा कोई आपके पास अथॉरिटी है या कुछ है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लें, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पास एक अच्छा ऑप्शन बच जाता है कि या तो आप किसी कंपनी में जाके जॉब कर लें या फिर आप टीचिंग लाइन में चले जाएं। यही कुछ ऑप्शंस आपके पास होते हैं। वहीं अगर हम कंपेयर करें बी फार्मा को, ठीक है जी, बी फार्मा 4 साल का बैचलर कोर्स है। ठीक है, इसे करने के बाद आप ग्रेजुएट तो हो ही जाएंगे। ठीक है जी, इसके अलावा आप एक फार्मासिस्ट भी बन जाएंगे, है ना, एक फार्मासिस्ट भी बन जाएंगे। आप एमआर बन सकते हैं, मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं। अगर आपके पास बी फार्मा की डिग्री है तो आपको अच्छी खासी सैलरी भी इसमें मिल जाएगी। स्टार्टिंग सैलरी, अगर आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा है तो लगभग आपको यहाँ स्टार्टिंग सैलरी मिलती है 15,000। ठीक है जी, 15,000 एज अ फ्रेशर। इसमें फिर टारगेट्स मिलते हैं, है ना, जो एमआरशिप होती है इसमें मिलते हैं बेटा टारगेट्स। ठीक है, अगर आपने ये टारगेट अपने पूरे कर लिए और अच्छे से आप लोग इनको इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो इस जो फील्ड है, ये सेल्स डिपार्टमेंट जो है फार्मा में, इसमें ग्रोथ बहुत जल्दी होती है। अगर आपने अपने टारगेट्स अच्छे से टाइमली कंप्लीट किए ना तो 15,000 से कब आपकी सैलरी 30,000, कब 50,000 और कब 1 लाख हो जाएगी आपको भी पता नहीं चलेगा। सीरियसली मैं बोल रही हूँ, ये एक ऐसा फील्ड है फार्मास्यूटिकल में, सिर्फ और सिर्फ एमआरशिप, मार्केटिंग, सेल्स डिपार्टमेंट, सेल्समैन जो होता है, सेल्स डिपार्टमेंट जो होता है, सबसे ज़्यादा पैसा कंपनी यही खर्च करती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी। लेकिन आपका वे ऑफ टॉकिंग अच्छा होना चाहिए। जो टारगेट्स आपको कंपनी दे रही है, इंडस्ट्रीज दे रही है, वो टारगेट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, तो फॉर श्योर आपकी सैलरी भी बहुत जल्दी इंक्रीज होती है। तीसरी चीज, बी फार्मा करने के बाद भाई आप खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं।
ठीक है जी, खुद का बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग रिटेल मेडिकल स्टोर, ठीक है जी, होलसेल मेडिकल स्टोर, खुद का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, है ना, ये सारी चीज़ें आप नॉर्मली शुरू कर सकते हैं। आप टीचिंग कर सकते हैं, आप किसी भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जाके जॉब कर सकते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, क्वालिटी एश्योरेंस में, क्वालिटी कंट्रोल में, QA QC, बहुत अच्छे डिपार्टमेंट्स हैं। जब ड्रग इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है तो उसमें जो एक्सपीरियंस मांगा जाता है वो QC का ही मांगा जाता है, क्वालिटी कंट्रोल का ही। तो आप इन डिपार्टमेंट्स में भी ट्राई कर सकते हैं, अच्छा खासा स्कोप है। लेकिन सबसे ज़्यादा पैसा और इंक्रीमेंट जो होता है वो सेल्स डिपार्टमेंट में ही होता है, क्योंकि सेल्स डिपार्टमेंट जितना अच्छा, जितना स्ट्रॉन्ग, जितना बेहतर काम करेगा, उतनी ही सेल्स जो है वो कंपनी की ज़्यादा होगी, इसलिए वो यहाँ पैसा ज़्यादा लगाते हैं। बस सिंपल सी बात आपको समझनी है। तो अब आपने अच्छे से डिसाइड कर लेना है कि भाई आपको क्या करना है। ठीक है, अगर आपने BSc के बाद कुछ सोच रखा है कि मुझे वो करना है, अगर आपके पास टारगेट है, अगर आपके पास लक्ष्य है, तो फिर आप वही करें। मेरे कहने से आप बी फार्मा पे नहीं आए, है ना। और अगर आपके पास टारगेट निर्धारित नहीं है कि आपने करना क्या है, उसे करने के बाद बस एवं ही किसी ने कह दिया और कुछ नहीं है तो बस यही कर लो, अगर ये वाली थिंकिंग लेके कर रहे हो तो आप सच में कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप लोगों, चाहे कोई भी कोर्स कर रहे हो दुनिया का, बी फार्मा करने के बाद बच्चे बोलते हैं बेरोजगारी है, मैं खुद बोलती हूँ बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि फार्मासिस्ट बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं आज के टाइम पे, बहुत बच्चे कर रहे हैं फार्मेसी। लेकिन अगर आप के अंदर टैलेंट है, स्किल्स हैं, आपने कुछ गेन करने की, कुछ अचीव करने की कोशिश की है, तो 100% इसमें स्कोप है। ठीक है, और दूसरी चीज़, हम लोग तो यहाँ हैं ही आप लोगों के लिए। हम अपनी ऐप पे बी फार्मा, डी फार्मा के ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं। अभी 2nd और 4th सैम का कोर्स लाइव है, जिसमें हम आपको डेली बेसिस पे 3 से 4 घंटे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साथ ही साथ इस बार हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं प्रैक्टिकल्स की नोटबुक भी। जी हाँ, मास्टर कोर्स के अंदर आपके घर पे नोटबुक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जा रही है, और हम अपने कोर्स के अंदर भी प्रैक्टिकल्स की प्रिपरेशन आपकी कराएंगे। बहुत ही सुपर कोर्सेज हैं, बहुत ही सस्ते हैं, बहुत ही रीजनेबल रेट में, लगभग 100 रुपये महीना में हम आपको बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। जब तक आपके एग्जाम्स नहीं होंगे, मास्टर कोर्स की वैलिडिटी तब तक चलेगी। जाइए, कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए, देखिए, अगर पसंद आता है तो कोर्स में ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।